तो पूरी 11th बर्बाद हो गई और 12th आते ही तुरंत लॉकडाउन शुरू हो गया। चार्जर वाला मैंने बोल दिया कि भाई मुझसे नहीं हो रहा ये चीज़, मैं कुछ और ट्राई करना चाहता हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है 2 से 3 लाख आराम से डूबे होंगे मेरे। ये सब तो ठीक है, पर गर्लफ्रेंड के बारे में बता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अबे फिर भाई घिसा पिटा इंट्रो, कुछ नया बोल ले भाई। तो कैसे हैं आप लोग? अबे ओ कह रही के 15-1। अबे ला तू कैमरा मुझे दे भाई। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? हेलो नमस्ते मित्रों, तो कैसे आप सब? तो पूरे 2 साल बाद ये कमीना लेके आ रहा है व्लॉग। अब ये पिछले 2 साल से कहाँ था, क्या कर रहा था, कहाँ मरवाड़ था, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस चीज का। ये तो आप इससे पूछना। तो बात कुछ ऐसी है कि अब 2 साल बाद व्लॉग आ रहा है, तो जिसके अंदर मेन कैरेक्टर मैं हूँ और ये है साइड कैरेक्टर। ओ साइड तू होगा, मेन मैं हूँ। कृपया करके इसे ऐसे इग्नोर मार जैसे इसकी एक्स ने मारा था इसे। तू क्या ना मुझे दे। तो हेलो गाइस, तो कैसा आप सब? तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि 2 साल बाद मैं दोबारा से अपने फुल व्लॉग्स ला रहा हूँ बड़े बड़े। तो अभी जो आप टाइम देखोगे तो मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ एक बार। तो रात के 2 बजे अगर आपको दिख रहा हो तो अच्छी बात है। अब रात के 2 बजे व्लॉग क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बस मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैं कैमरा उठा के शुरू हो गया। अबे शुरू हो गया तो बंद भी हो जा भाई। तो गाइस ये व्लॉग जो होने वाला थोड़ा सा इंट्रोडक्शन व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज से पहले मैंने जितनी वीडियोस वगैरह डाली हैं उसमें मैंने अपने बारे में इतना कुछ बताया नहीं कि मैं क्या करता हूँ, फैमिली बैकग्राउंड क्या है वगैरह। मैं आपसे पहले ही करना चाहता था, बट हाँ मेरे उस टाइम में कभी आया नहीं। अब आ रहा है, तो चलो अब एक नई शुरुआत के साथ नई उमंगे। और क्या बोलना चाहता मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, तो मैंने कौन सी डिग्री करी है, और जैसे कि मेरी कितनी गर्लफ्रेंड है। भाई बंद भी हो जा भाई, मुझे बहुत गंदी नींद आ रही है। अच्छा हो जाऊंगा, बस थोड़ा टाइम दे दे यार। ठीक है 2 मिनट है तेरे पास, 2 मिनट से ज्यादा मत लियो प्लीज भाई। 2 मिनट? अबे ये तो बहुत कम टाइम है। 1 मिनट है भाई, 1 मिनट। अभी तो 2 मिनट थे, 10 सेकेंड। अबे क्या बोल रहा है, ये सो भी गया। अब हेलो गाइस, तो सुबह हो चुकी है, जस्ट अभी उठाऊं। आँख तो खुल नहीं रही है, इतनी गंदी नींद आई कल रात को। ये अभी भी सो रहा है। तो गाइस सुबह हो चुकी है और हम पूरे फ्रेश हो चुके हैं। तो आपको सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं छोटा सा अपने रूम का टूर देता हूँ कि एक्चुअली मेरे रूम में क्या क्या है। और एक्चुअली यहाँ पे 2 रूम है, एक आप समझ सकते हो जिसमें मैं रहता हूँ और जिसमें बाकी फैमिली रहती है। तो आपको एक प्रॉपर टूर देता हूँ कि जिसमें मैं रहता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें। यहाँ पे एक बेड मिल जाएगा जिसपे मैं आराम से सोता हूँ। ये स्लिप मिल जाएगी जहाँ पे कुछ डब्बे वगैरह रखे हैं, लैपटॉप है, ये अपना चार्जिंग पॉइंट है जहाँ पे इतने सारे कबाड़ वगैरह भर रखा है, क्या बताऊँ मैं। और ये हमारा है राउटर, मतलब वाईफाई का। और यहाँ पे मत देखो ये थोड़ा किचन वाला सामान है क्योंकि खाना वगैरह यहीं बनता है। और ये सिलेंडर वगैरह यहाँ पे पता नहीं मम्मी और मेरी बहनों ने क्या कर रखा है। तो बस यही एक छोटा सा रूम है। बेसिकली ये पहले एक किचन था, इसको रूम बनाया गया है, लिया एक किचन के लिए था, बट हाँ जगह काफ़ी थी। तो मैं सोचा सेपरेट रूम में आराम से रह के अपने काम करेंगे। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको नया जो मेरा सेकंड रूम है। तो यहाँ पर ये आपको एक अलमारी दिख जाएगी, एक हमारे पास छोटी सी अलमारी है। ये है हमारा मंदिर छोटा सा। मेरी कामचोर सी बहन पता नहीं कहाँ से आ गई है, जिसने देखो बिस्तर क्या हाल कर रखा है। ये पूरा लगा रखे हैं लोगों ने। फ्रांस कहाँ पे है? इन लोगों के लिए जो हम पेड़ पौधे बचा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को डूब जाएंगे, ये साले डूब के मर जाएंगे। ये अब ऊपर देखोगे तो ये पूरा जो है टूट रखा है। इसके टूटने के कारण ये क्योंकि बिल्डिंग के ऑलमोस्ट ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, जिसकी ना तो कभी ढंग से रेनोवेशन हुई है ना कुछ हुआ है, जिसकी वजह से ये कभी भी गिर पड़ती है। अब एक बार क्या सीन हुआ था, मैं शायद से यहाँ पे लेटा हुआ था, हाँ, और ये जो पार्ट देख रहे हो ये एग्जैक्टली मेरे सर पे गिरा था। अच्छा तभी से तेरे दिमाग घुटनों में आ गया है। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने चादर ओढ़ रखा था तो गिरा एक्चुअली चादर के ऊपर था। यहाँ पे एक छोटी सी टेबल वगैरह है। एंड अगर मैं आपको अपने फैमिली के बारे में ब्रीफ दूं तो टोटल हम 5 मेंबर है इस फैमिली में। अबे ओ 6 कौन? इधर देख इधर। तो टोटल हमारे पास 6 मेंबर इस फैमिली में, मम्मी पापा मैं और ये मेरे 2 भाई बहन। अब भाई बहन की कहानी तो ये है क्योंकि ये दोनों बेसिकली ट्विंस हैं, जुड़वा। मतलब इनका शकल से बिल्कुल लगते नहीं है देखने से कि ये लोग जुड़वा हैं, बट हाँ इनमें खाली 15 मिनट का डिफरेंस होगा। और जो मेरी बहन है वो बड़ी है 15 मिनट, लाइक ऐसा इनका सीन चलता है। सो घर का टूर होने के बाद हम आ चुके हैं अब छत पे, थोड़े खुले आसमान में, थोड़ी अपनी खुली बातचीत करने के लिए। तो ये है बेसिकली छत जहाँ पे मैं रहता हूँ। लाइक रस्ते ऐसी बदी पड़ी है। चलो अब कुछ थोड़ी अपने बारे में बात करते हैं कि लाइक मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, ये ब्लॉगिंग वगैरह की, मैंने स्टडी में क्या किया है, तो उन सब चीज़ के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब 10th तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तो 10th के बाद कुछ लोग डॉक्टर बनना चूज करते हैं, कुछ म्यूजिशियन, कुछ सिंगर, कुछ एक्टर, पर मैंने चुना बेरोजगार बनना। वो तो तेरे माथे पे लिखा है क्योंकि 11th में मैंने PCM ले ली, और PCM लेती जो पूरे 11th है वो तो बर्बाद होनी थी। तो पूरी 11th बर्बाद हो गई और 12th आते ही तुरंत लॉकडाउन शुरू हो गया। तो मैं हूँ वो जो लॉकडाउन पास हुआ था फ्री में, मतलब बिना एग्जाम दिए। ये गेन 2 जनरेशन है। अब मेन कहानी तो इसके बाद स्टार्ट होती है कि हमारा लॉकडाउन लग चुका है, अब करने कुछ था नहीं। अब बेसिकली 12th ऐसे पास हो गए, उसके बाद घर बैठे बैठे कुछ समझ में नहीं आता। तो मेरे कुछ आस पड़ोस वाले लोग हैं, उन्होंने कहा इसको जेईई की तैयारी करवाओ। तो मैंने एक 4000 का कोर्स ले लिया फिजिक्स वाला का। अब वैसे उतना मेरा मन तो लगता नहीं था, बस मैंने ज़बरदस्ती घर वालों के कहने पे फिजिक्स वाला कोर्स ले लिया और करता रहा तैयारी वगैरह थोड़ा बहुत, बट वो मन लगता नहीं था। तो मैंने यार, और उस टाइम गेमिंग का बहुत ट्रेंड आ चुका था, लाइक मैं बीजीएमआई भी खेलता था थोड़ा बहुत अपना टाइम पास के लिए वगैरह वगैरह। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं सोचा यार इस गेमिंग में थोड़ा करियर बनाते हैं। पापा से बोलता हूँ नया डिवाइस लूँगा। चार्जर वाला मैंने बोल दिया कि भाई मुझसे नहीं हो रहा ये चीज़, मैं कुछ और ट्राई करना चाहता हूँ। अब मिडिल क्लास की मेंटेल तो जानते हो यार, मतलब वो चीज़ इन सब चीज़ों को नहीं समझते उतना।
तो देन उसके बाद पापा का सीन था कि भाई जब मैंने अपना बोला मुझे गेमिंग में चाहिए, मुझे नया फ़ोन दिला दो, एंड ये चार्जर कोर्स नहीं कर रहा, उसके बाद जो मेरी कुटाई हुई है, उसको तो मैं बता ही नहीं सकता, इतना गंदा कुटा हूँ मैं। वो एक अलग कहानी है, उसको शायद मैं कभी और कवर करूँगा अच्छे से। अब देन होता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। बेरोजगारी तो मैंने पहले चुन ली थी पीसीएम लेके, तो अब बचता या तो बीटेक करूँ या कोई इंजीनियरिंग गिरी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा फ्रेंड जो जिसे आप बहुत ज़्यादा ब्लॉग में देखते हो, जिसे मैं दरिंदा कह बोलता हूँ, तो उसने बीसीए ले रखा था। तो उसके चक्कर में उसने कहा भाई आजा इसमें बीसीए तू भी ले ले, अच्छी डिग्री है। तो मतलब उसने एक साथ दो लोग की जिंदगी खराब करी, एक खुद की एक मेरी। अब हम दोनों बेरोजगार थे। बीसीए मैंने उसके चक्कर में ले ली, और कम से कम मेरा एक प्राइवेट कॉलेज में लिया था, तो मुझे जहाँ तक लगता है 2 से 3 लाख आराम से डूबे होंगे मेरे उसके चक्कर में, कमेंट चक्कर में। साले छोड़ूंगा नहीं तेरे को। तो उसके बाद जो मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज था, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर मान सकते हो, वो तो मैंने पूरा पढ़ाई मतलब किताबी कीड़ा एक तरीके से, थोड़ा बहुत, मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, तो मैं काफ़ी पढ़ने में ठीक ठाक था। तो पता नहीं कि मैंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने का सोचा नहीं, कॉलेज के बारे में उतना पता रहता नहीं था। तो फर्स्ट ईयर मैंने प्रॉपर जैसे स्कूल में पढ़ते हैं ना बोर्ड की एग्जाम के लिए, मैंने प्रॉपर ऐसी तैयारी करी, और हाँ काफ़ी अच्छे नंबर से मैं आई थिंक क्लास में सेकंड आ गया था, मुझे पता है काफ़ी अच्छे नंबर से। तो बहुत कुछ बट बाद में रियलिटी पर चली कि भाई ये सब चीज़ें जरूरी नहीं होती, तुम्हें अच्छी कंपनी पाने के लिए तुम्हें स्किल्स पे काम करना होता है, तो स्किल सेट पे काम करना होता है, डिग्री वजह से कोई मैटर नहीं होता। मतलब कॉलेज से उठ के थोड़ा अलग प्रिपरेशन करने लगा मैं। सब तो अपना चल ही रहा था। अब बात करते हैं कि मेरी व्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। तो वैसे मेरा व्लॉगिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लाइक मुझे मतलब मैंने कभी ट्राई भी नहीं करा, तो कभी ऐसा इंटरेस्ट जगा भी नहीं। मोस्टली मैं चाहता था कि गेमिंग इंडस्ट्री में जाऊँ, अपना बीजीएमआई वगैरह में, ई स्पोर्ट में। तो एक्चुअली हुआ कि एक दिन ऐसे ही मेरे एक रैंडम दोस्त की शादी थी, आई थिंक इट्स टाइम ऑफ सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर की बात है। तो हम लोग ऐसे रैंडम शादी में गए, और रैंडम शादी में ऐसे हल्का फुल्का मतलब वीडियो हाय हेलो करते वीडियो बना लिया। एट दी एंड फिर शादी जब खत्म हुई, तो हम ना एक ट्रक में गए, मतलब एक जैसे छोटा ट्रक होता है, हमें एक्चुअली जुगाड़ करके बहुत लेट हो चुके थे, तो हम रात में उसमें जा रहे थे। उसमें गए तो हमने सोचा यार ये काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा है, इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जस्ट मैं फ़ोन उठाया, मैं रिकॉर्ड करने लग गया। एंड देन आफ्टर रिकॉर्डिंग यार मुझे मन में आया क्यों ना इसको पूरा एक व्लॉग की तरह शूट करा जाए। तो जस्ट एक रैंडम डिसीजन, लाइक कोई पहले से वो नहीं था कि मुझे व्लॉगिंग में ही जाना है या इसमें ही करना है कुछ। इट्स जस्ट अ रैंडम थॉट, और अचानक से जस्ट किया, तो मैंने वो फिर व्लॉग पूरा शूट कर लिया, जिसे आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, माय फर्स्ट व्लॉग करके। बहुत रैंडम सा होगा, इसमें छोटी छोटी क्लिक जोड़ करके एक प्रॉपर उस व्लॉग बना दिया है। तो बेसिकली आइडिया वहाँ से स्टार्ट हुआ हिटिंग का, कि क्यों ना यार इसमें भी ट्राई किया जाए। तो देन एक्चुअली जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई, और मैंने अपने थोड़े बहुत व्लॉगिंग वगैरह थोड़ा और रेगुलर किया धीरे धीरे। तो उसके बाद ही वो मेरा मेन हिटिंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करके एटलीस्ट देखते हैं यार, इतना एक्सप्लोर करते हैं। अब जो भी इतना बोल पा रहा हूँ ना, इतना कुछ, मैं एक्चुअली उन क्लास का वो बंदे में से था कि अगर टीचर कुछ पूछ ले और मुझे आता है, मैं तब भी ना बोलूँगा। मैं इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, इतना ज़्यादा गंदा। एक्सट्रोवर्ट में थोड़ा बनने, जैसे कॉलेज में जाके ही मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनना स्टार्ट हुआ था, नहीं तो मैं इतना गंदा इंट्रोवर्ट था भाई। क्लास में चुपचाप बैठो, कोई बोल रहा है, कुछ कर रहा है भाई एकदम गुल। देन उसके बाद कॉलेज थोड़ा बहुत एक्टिविटी वगैरह, डांस वगैरह, तब थोड़ा खुलना शुरू हुआ, ओपन अप हुआ, तब जाके मैंने कुछ किया। तो भाई इतना गंदा इंट्रोवर्ट था मैं, क्या बताऊँ। लिटरली आप लोग मुझे अगर आज से 5 साल पहले वाले मानसू देखते ना, बोलते क्या है ना फिजिकल लुक है ना, क्योंकि मैं बहुत फैटी भी था उस टाइम पे, फैटी है ना, बोल चाल ना, कुछ नहीं आता मेरे को। अब तो थोड़ा बहुत बेटर हो गया हूँ। ब्लॉगिंग की जर्नी में थोड़ी दिक्कत भी रही कि मैं कंसिस्टेंसी की बेसिकली कर रही, लाइक मैं 2 महीने करता था, फिर 2 महीने छूट जाता, क्योंकि एग्जाम वगैरह आते थे, अपने कॉलेज की तैयारी भी करनी रहती थी, प्लेसमेंट की तैयारी कर रहती थी। तो प्लेसमेंट, कॉलेज, जॉब, इन चक्कर में यार प्रॉपर कंसिस्टेंसी आ नहीं पाई मेरी। 2 महीने करता, 3 महीने करता, फिर 2 महीने छूट जाता। तो उस चक्कर में आज मेरे चैनल में भी 2 ईयर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरे आई थिंक 1K सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं, जितना मुझे याद है। आई थिंक वीडियो डालूँ तब तक हो जाएंगे, लेकिन हाँ अब बेसिकली लास्ट 3 मंथ से मैं थोड़ा प्रॉपर इस पर देना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर अब कंसिस्टेंसी से व्लॉग डालेंगे, मतलब मज़ेदार कुछ नया कंटेंट लाएंगे। अब जॉब की बात करें तो मैं ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपर है कि स्टार्टअप में काम करता हूँ, जहाँ मेरा रोल एज अ फुल स्टैक डेवलपर समझ सकते हो। इफ़ यू नो फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, तो बेसिकली वहाँ पे मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ। बस यही है। तो जॉब ये करता हूँ मैं वगैरह वगैरह, और सैलरी के नाम पे मुझे दिहाड़ी मिलती है, बस यही कहूँगा मैं। मतलब एक तरीके से गधा मजदूरी करता है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं ही बताता हूँ कि नोएडा में रहता हूँ और गधा मजदूरी करने दिल्ली में जाता है। इससे वगैरह मैं आपको बताता हूँ कि इसी बिल्डिंग में मेरे चाचा और मेरी सगी बुआ भी रहती है। मतलब रोज कलेश होते होंगे, तो कलेश तो देखो होते ही हैं, रोज ही होते हैं वो तो। ये सब तो ठीक है, पर गर्लफ्रेंड के बारे में बता। थोड़े यार दिल पे वैसे जख्म लगे पड़े हैं, कभी और बताऊंगा अपने दिल टूटी कहानी। मेरी स्टोरी इतनी कॉम्प्लेक्स रही है कि आई थिंक बताऊंगा तो इस ब्लॉग में तो आई थिंक वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है। वो एक अलग वीडियो में कवर करूंगा, ज़्यादा बेटर होगा, तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। और करंटली आप बोलो तो मैं, जी हाँ, मैं सिंगल हूँ। खैर बाकी मिलता है आपको अगली वीडियो में, क्योंकि आगे से बहुत तगड़े ब्लॉग आने वाले हैं। तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना एंड जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि आगे बहुत कुछ तगड़ा आने वाला है। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय। और जो सब्सक्राइब नहीं करेगा उसकी